नमस्कार दोस्तों, हम किरण कुमार। आज हम बाल भास्कर 3 जून 2022 के संस्करण से सामान्य ज्ञान के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न और कुछ सामान्य ज्ञान के वन लाइनर प्रश्न लेकर आए हैं, जो अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। पहला प्रश्न है, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। ऑप्शन है आपके आगे, सूर्य के प्रकाश द्वारा, वृक्षों द्वारा, लाउड स्पीकर द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वृक्षों द्वारा। वृक्षों द्वारा वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। आपने देखा होगा, सड़क के किनारे, सड़क के बीच में कुछ एक पट्टी रहती है, तो उस पर कुछ वृक्ष लगाए जाते हैं। वो किसके लिए लगाए जाते हैं? वायु प्रदूषण को कम करने के लिए लगाए जाते हैं। प्रश्न दूसरा है, पृथ्वी की छतरी किसे कहते हैं? विकल्प है ओजोन परत को, बादल को, पर्वत को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ओजोन परत को। ओजोन परत जिसे O3 बोलते हैं, इसका सूत्र O3 होता है। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न तीसरा है, पर्यावरण संरक्षण का अर्थ है। विकल्प है आर्थिक संसाधनों का संरक्षण, व प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, सांस्कृतिक संसाधनों का संरक्षण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण पर्यावरण संरक्षण का अर्थ है। प्रश्न चौथा है, उत्तराखंड में मनाया जाने वाला हरेला पर्व किससे संबंधित है? विकल्प है जल संरक्षण से, व पौधारोपण से, ओजोन संरक्षण से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पौधारोपण से। उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है, जिसमें पौधारोपण किया जाता है। और अगर बात करें हरेली पर्व की, तो हरेली पर्व कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पांचवा है, पर्यावरण के लिए खतरा कौन है? पांचवा प्रश्न है, पर्यावरण के लिए खतरा कौन है? विकल्प है बढ़ती फसलें, व बढ़ते पौधे, बढ़ती जनसंख्या। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बढ़ती जनसंख्या। पर्यावरण के लिए खतरा कौन है? बढ़ती संख्या, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो संसाधन कम हो रहे हैं, और बढ़ती जनसंख्या के कारण अनेक प्रदूषण भी बढ़ रहे हैं। और वृक्ष उसके लिए, जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो जनसंख्या के लिए वृक्षों को काटा जा रहा है आवासों के लिए, तो इससे वृक्षों का सफाया हो रहा है। इसलिए पर्यावरण के लिए खतरा है क्या? बढ़ती जनसंख्या। छठा वाला प्रश्न है, सफ़ेद सोना किसे कहते हैं? विकल्प है दूध को, व चांदी को, कपास को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कपास को। कपास को सफ़ेद सोना कहते हैं। कपास एक फसल है जिसे सफ़ेद सोना कहते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न सातवां है, भारत के बैट्समैन के रूप में किसे जाना जाता है? विकल्प है सलीम अली, व लियाकत अली, नदीम अली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सलीम अली को भारत के बैट्समैन के रूप में जाना जाता है। बैट्समैन अर्थात पक्षी विज्ञानी सलीम अली प्रसिद्ध भारत के प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी थे, जो पक्षियों से
बहुत ही प्रेम करते थे। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, पराबैंगनी किरणें किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती हैं? आ त्वचा, व ब्लड, सा ब्रेस्ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है त्वचा। त्वचा, पराबैंगनी किरणों से त्वचा का कैंसर होता है। जो पराबैंगनी किससे निकलती हैं? सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी किरणें निकलती हैं, और इस सूर्य के प्रकाश के बीच में, मतलब सूर्य के प्रकाश के बाद में कौन सी परत होती है? ओजोन परत। तो ओजोन परत सूर्य के प्रकाश से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती हैं। तो पराबैंगनी किरणों से किस प्रकार का कैंसर होता है? त्वचा का कैंसर होता है। अगर ओजोन परत पतली होती गई तो प्रत्येक व्यक्ति को फिर इस सूर्य से निकलने वाली किरणों से रक्षा नहीं हो पाएगी और त्वचा का कैंसर हो जाएगा। अब हम कुछ सार संग्रह देखते हैं। बाल भास्कर सार संग्रह। बाल भास्कर सार संग्रह। नंबर 1, दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला पेड़ बांस है। यह पेड़ एक दिन में 35 इंच तक बढ़ जाता है। नंबर 2, तुलसी, पीपल, नीम और बरगद अन्य पेड़ों के मुकाबले ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा करते हैं। तुलसी, पीपल, नीम और बरगद अन्य पेड़ों के मुकाबले ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा करते हैं। अब हम अगला बिंदु देखते हैं। अमेज़न के जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। प्रश्न आ जाए कि पृथ्वी का फेफड़ा किसी को कहते हैं, तो अमेज़न के जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं, क्योंकि यह हमारी पृथ्वी को 20% ऑक्सीजन अमेज़न के जंगलों से मिलती है। बिंदु 4 है, वीनस फ्लाईट्रैप एक मांसाहारी पौधा है। इसके ऊपर कोई भी कीड़ा बैठता है तो ये तुरंत उसको पकड़कर अपने अंदर खींच लेता है। तो यह वीनस फ्लाईट्रैप क्या है? एक पौधा है जो किस तरह का है? जो एक कीटभक्षी पौधा है। कीटभक्षी अर्थात कीटों को खाने वाला पौधा है वीनस फ्लाईट्रैप। और भी कीटभक्षी पौधा होते हैं, जैसे घटपर्णी, जिसे कलश पादप भी बोलते हैं। तो यह भी मांसाहारी पौधा होते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं। नंबर 5 है, ब्राज़ील देश का नाम ब्राज़ील वुड के नाम के एक पेड़ से लिया गया है। ब्राज़ील देश ऐसा देश है जिसका नाम एक पेड़ के नाम से लिया गया है, जिस पेड़ का नाम क्या है? ब्राज़ील वुड। तो दोस्तों, ये बाल भास्कर से संबंधित वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और जो दोस्त नए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबा दें, जिससे हम नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।